गुड मॉर्निंग मम्मा किस किड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यार नमाज़ अदा करके मैं सो गई थी। मॉर्निंग हुई तो मैंने उठ के देखा मम्मा ने दूध गर्म करने के लिए रख दिया, तो चाय भी बनाने के लिए रख दी, तो मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। और फिर मैंने यहाँ पर क्लीनिंग कर दी, क्योंकि आज फ्राइडे था और फ्राइडे वाले दिन ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे होता है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है सिर्फ हर जगह। तो मैंने जल्दी जल्दी से बस क्लीनिंग कर दी, क्योंकि बस जल्दी से रेडी हो जाओ, नमाज़ का भी टाइम हो जाता है। फ्राइडे के दिन पता ही नहीं चलता कहाँ चले जाता है। तो मम्मी और कामों में बिज़ी थी और मैं यहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग कर रही थी सारी। फिर उसके बाद मैंने इसे वॉश किया, क्योंकि मैं वॉश करके, इसकी मशीन भी है, मतलब उससे हम वॉश करते हैं, पर उसका ना बस मुझे ज़्यादा सा आता है, वो एकदम से शायद इसका पेच मतलब निकल जाता है, नट ढील हो जाता है, तो इस वजह से ना मैं सीधे वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद मम्मा ने लंच के लिए यहाँ पर आटा गूँध लिया, पर आटे से उन्होंने कुछ बनाया, रोटी वगैरह तो नहीं बनाई थी, क्योंकि उन्होंने चावल बनाए थे सिंपल आज, तो आलू वाले चावल, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कुछ भी हैवी खाने का मन नहीं करता, तो उन्होंने वही बना ली, तो हरी चटनी के साथ हमने खाया था। उसके बाद हमारे मेहमान आ जाते हैं छोटे से, उसके साथ खेला। फिर फ्राइडे था तो मैं शावर लेने चली गई उसके बाद, और सब नहा लिए थे, बस मैं ही रह गई थी, तो बस जल्दी से मैंने शावर लिया और शावर लेकर मैं आ चुकी थी। और आज पता नहीं अचानक से इतनी तेज़ बारिश हुई, मेरे भाइयों को स्कूल जैसे जाने का टाइम हुआ, इतनी तेज़ बारिश हो, वो तो खुश हो गए बस कि आज पहली बार उनके स्कूल के टाइम बारिश हो गई और छुट्टी हो गई। और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि सारा पानी हमारे रूम में आ चुका था, बहुत, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। और फिर भाई भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, उनकी छुट्टियाँ करवाती थी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो ना आने में दिक्कत हो जाती है हर जगह। उसके बाद मैंने अपनी नमाज़ अदा करी यहाँ पर जुमे की, और टाइम से जुमे की नमाज़ तो वैसे भी टाइम से पढ़नी चाहिए, चाहे और पढ़ो ना पढ़ो, पर ये जल्दी पढ़ लो। फिर उसके बाद मैंने अपना लंच करा था, और जो मम्मा ने आलू चावल बनाए थे और हरी चटनी बनाई थी, टमाटर की भी चटनी बनाती है पर वो नहीं बनाई इस बार, मम्मा ने कहा हरी चटनी बना लो। और इसी बीच ना मेरे पास फ़ोन आ जाता है, पार्सल आता है मेरा मीशो से, तो मैं खाना छोड़ के पार्सल लेने चली जाती हूँ। मम्मी नमाज़ पढ़नी थी, तो यहाँ पर उन्होंने ये दुपट्टे मंगाए थे कॉटन के नमाज़ के लिए, जो बहुत ज़्यादा अच्छे भी थे। फिर उसके बाद मामी ने बिरयानी भेज दी थी अचानक से, तो फिर हमने सब ने यही खाई। फिर पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ चले जाता है, उतने में सर का टाइम भी हो जाता है, रेस्ट वगैरह किया था हमने, सोए थे, नमाज़ अदा करी। यहाँ पर बच्चे बैठे ट्यूशन की अपनी पढ़ाई कर रहे थे, ये भी आ चुके थे कुछ। और डिनर में मम्मा को बनाना था स्टू, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने सिर्फ क्या करा था, प्याज कट कर दी, तो मम्मा ने स्टू बनाया था, इसमें सारे मसाले डाले थे, घर के पिसे मसाले, कुछ खड़े मसाले डाले थे, उसमें हरी चिल्ली, ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली डाली थी, और यहाँ पर दही डाल के इसे अच्छे से भून रही थी मम्मा। और ज़्यादा कुछ नहीं, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है, और इससे ना मतलब खुशबू, पूरे घर में खुशबू फैल रही थी जिससे, जब मम्मा बनाती है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे नान से खाओ आप, बहुत टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से भून रही थी मम्मा, और इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना होता, पानी भी हमें कम ही डालना होता है स्टू में, क्योंकि ऑलरेडी जो मुर्गा चिकन है ना अपना पानी छोड़ेगा। तो बस वो मुझे बता रही थी कैसे कैसे अगर तुम्हें बनाने तो तुम कैसे बनाओगी, तो वो मुझे भी सिखा रही थी। और बस यहाँ पर हमारे रेडी हो चुका था, इसमें थोड़ा ही पानी डालना होता है, देखो। और फिर ना ज़्यादा सीटी नहीं लगानी होती, सिर्फ 1 या 2 सीटी लगा लो, ऑलरेडी मतलब बहुत ज़्यादा गल जाता है ये। फिर वैसे भी इसका मीट जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, तो यहाँ पर उन्होंने सीटी लगा के रख दी, और मुझे बता रही थी कि कैसे कैसे अगर मैं ना हूँ तो कैसे बनाना है। फिर डिनर में हमने ये खाया चिकन, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था स्टू, और मुझे तो बहुत इतनी ज़्यादा टेस्टी लगता है मम्मा का खाना। आप बताना आपको कैसे लगता है अपनी मम्मा का खाना। और मैंने ये नान से खाया था, भाई ने भी नान मंगाए थे, उसने भी, मतलब सब ने नान से ही खाया था। फिर उसके बाद मैंने भाई को कुछ चीज़ें मंगाने के लिए भेजी थी खाने की, क्योंकि मेरा मन ही नहीं भर रहा था खाने का, ऐसा लग रहा था और कुछ खाऊं। तो उसके बाद ये स्नैक्स और आइसक्रीम वगैरह मंगाई थी, और मुझे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, बर्फ़ वाली, और मम्मा को भी यही ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद ये खाया मम्मा ने और मैंने, और यहाँ फिर ना मैंने खाकर उन्हें ही फेंकने के लिए दे दिया था। तो और यहाँ पर ये बच्चा बैठा था, क्योंकि इसने अभी तक याद करके मुझे कुछ सुनाया ही नहीं था, तो मैंने इसकी छुट्टी बंद कर दी। फिर उसके बाद पॉपकॉर्न खाए मैंने भी और मम्मा ने, दोनों ने मिलकर खाए थे। बस आज का दिन कहाँ चला गया पता ही नहीं।